विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांगे विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्याला सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संत मंडल, सभागार में विराजमान संत महानुभाव, आदरणीय श्री वाजपेयी जी, रामचरितमानस के मधुर प्रवक्ता श्री रवि शास्त्री जी, स्वदेश विदेश से आए हुए श्रोता साधक बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग बहुत ही सुंदर चिंतन श्रवण कर रहे थे। अपनी अपनी गोलकों में इंद्रियों को समेटकर ध्यान करते हुए ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले साधक निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हम सब लोगों ने इसके संबंध में कच्छप का उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में कई बार पढ़ा सुना है। वो अपने समस्त इंद्रियों को अपने दो खोलों के बीच में तुरंत छिपा के रख लेता है। उसके ऊपर कोई प्रहार करना चाहता है तो उसकी छोटी आंखें उसे बता देती हैं। उसके ऊपर का आवरण इतना कठोर होता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण करे तो भी उसके ऊपर उसका कुछ प्रभाव होता नहीं। कूर्मोंगानीव सर्वशः, ये शब्द वहां आया है। हम सब लोग भी संसार में विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं। सभी लोग अपने अपने पूर्व प्राक्तन संस्कारों को लेकर आए। संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि कब किसका कौन सा संस्कार जगेगा ये कहना भी बहुत कठिन है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान के क्षणों पर भी माया और अज्ञान का क्षणिक आवरण आ जाता है। इसलिए हम सब लोगों को निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग सावधानी पूर्वक भगवान के इस पवित्र मार्ग पर चलने का यत्न करते हैं, यदि आप सावधान रहने का प्रयत्न करें और साथ में भगवत शरणागति हो, तो मेरा भी अनुभव है और अनेक संतों का अनुभव है कि ऐसे क्षणों में यदि आप मन से सावधान रहने का प्रयत्न करें, पर प्रारब्ध के किसी कर्म के कारण आप असावधान हो जाएं, तो उन असावधान क्षणों में पुनः सावधानी प्रदान करने के लिए कोई निमित्त परमात्मा बना देता है। इसलिए आपका प्रयत्न होना चाहिए कि हम सावधान रहें, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और उसके बाद तो फिर भगवान करते हैं। आप तो गृहस्थ आश्रम में अधिक हैं लोग। छोटे बच्चे को आप कहते हैं कि तुम उछलो, जब छोटे पर से उसे थोड़ा उछलना सिखाने की चेष्टा करते हैं
तो माँ उसको धीरे 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 ऊपर करती जाती है, हाथ पहले नीचे करती है, फिर ऊपर करती जाती है। बालक उछलता है, चेष्टा करता है, जैसे जैसे उछलते उसकी देख लिया कि इससे ज्यादा वो उछल नहीं सकता है, तो माँ अपना हाथ स्वयं नीचे करके उसे अपने गोद में बिठा लेती है। सावधानी का अर्थ यही है कि इंद्रिय संयम करते हुए, बुद्धि में परमात्मा को बिठाते हुए, हृदय को भक्ति से तरल बनाते हुए, चिंतन में जगत की निस्सारता का बारंबार विचार करते हुए आप प्रयत्न करिए। और जब हम और आप प्रयत्न नहीं कर पाएंगे तो रोज जिनको बोलते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तो वो फिर अपने आप हाथ नीचे करेंगे और अपने आप आपको वात्सल्य से भरकर और विवेक की गोद में बिठाएंगे। प्रत्यक्ष मानो कभी न बैठ सके तो विवेक और ज्ञान की जो गोद है वो बड़ी उतनी ही अव्यय और अविनाशी है जितने भगवान। तो भगवान हम सब लोगों को अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा ऐसी अनुभूति कराकर मन को हृदय में शांति प्रदान करेंगे कि मानो हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मातृ गोद से बढ़कर संसार में कोई दूसरा लालन करने का, पालन करने का, वात्सल्य देने का कोई प्रमाण मिलता नहीं। इसलिए भगवान श्री राम भी माँ की गोद में आने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद बहुत छटपटाए। राम आते ही वहां हैं जहां दशरथ होते हैं, क्योंकि दशरथ का अर्थ ही होता है कि अपने समस्त जीवन में जो संयम करे। और हम सब लोगों की कठिनाई क्या है कि राम का तो स्मरण करते हैं लेकिन दशरथ बनने की चेष्टा हमारी और आपकी कम होती है। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। बहुत बचपन में दोहा पढ़ा था, तब तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या विचित्र बात है, दशरथ 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 करने से कुछ होगा क्या? लेकिन बाद में थोड़ा मन में विचार आया कि ऐसा जिस संत ने लिखा होगा वो ठीक ही लिखा होगा कि एक बार अपनी दशों इंद्रियों के ऊपर संयम रखने के बाद पूरी तरह से कि अब मुझे किसी प्रकार से माया विचलित नहीं कर सकेगी, ऐसा दृढ़ निश्चय जब मनुष्य के भीतर जग जाए तो उसकी उस निष्ठा के द्वारा फिर परमात्मा का जन्म आत्मा राम। हर एक आदमी के पास राम जी कहां आएंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को राम को अपने भीतर जन्माने का अधिकार दिया गया है। परमात्मा श्री राम व्यापक रूप से सच्चिदानंद बनकर प्रत्येक मानव के भीतर उद्भव प्राप्त करते हैं, अवतार होता है, अवतरित होते हैं। अवतरण जब भी कभी होता है तब ऊपर से होता है, और जब ऊपर से होता है तो आप विचार करिए कि जब भी कोई सद्विचार आता है तो पेड़े में से नहीं आता, लड्डू में से नहीं आता है, जब भी आता है तो ध्यान में से आता है, और ध्यान करने का स्थान कुंडलिनी का सहस्रार है। उस सहस्रार में से विवेक के अमृत बिंदु टपकते हैं। आपका वैचारिक जो चिंतन है वो ऊर्ध्व हो जाता है, अधोमुख नहीं होता। और जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की होती है तब उसी चिंतन में से आत्मा राम भगवान का, परात्पर परब्रह्म के एकात्म स्वरूप का और आपके भीतर अनुभव होता है। अर्थात आपके शुद्ध चिंतन के द्वारा जब आप ऊर्ध्वमुखी अवस्था में संपूर्ण रूप से होते हैं तब परमात्मा आपके अंतर में अवतरण करता है। जैसे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। तो दशरथ का अर्थ यही है कि हम चारों संसार में दशों दिशाओं में, और आकर्षण इतने अधिक है, किसी भी दिशा में जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण है। इसलिए उन दिशाओं से प्राप्त होने वाले प्रभावों को अपने अंतर में प्रविष्ट न होने देने की क्षमता जिस साधक में होती है वो दशरथ होता है। और आप निश्चित मानिए कि यदि दिशाओं की ओर आकर्षित होते रहे तो आप लाख चेष्टा करें, दशा नहीं सुधरेगी। दो शब्द हैं, एक दिशा और एक दशा। यदि अनेक दिशाओं में जाएंगे तो दशा नहीं सुधरेगी, और यदि एक दिशा में जाएंगे तो दशा सुधर जाएगी। और एक दिशा है वो केवल परमात्मा की। यदि मानव निरंतर एक ही दिशा में चलता रहे, अवकाश ले ले, विश्राम कर ले, साधना कर ले, जगत का कुछ कार्य करे, लेकिन दिशा भ्रष्ट ना हो,
यदि दिशा भ्रष्ट हो जाएगा तो दशा सुधरने वाली नहीं। इसलिए हम सब लोग अलग अलग आश्रमों में निरंतर जैसी जैसी जिसकी स्थिति है उसके संबंध में विचार किया गया कि भाई कैसे ब्रह्मचारी को गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गोचारण करना चाहिए, गौ में से आश्रम को लीपना चाहिए, गुरु की आज्ञा हो तो गौशाला में और उद्यानों में काम करना चाहिए, अपने अहंकार को गलित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो उस अहंकार को गलित करना है। हरदम कहीं न कहीं बैठकर भीतर कहता रहता है मैं कुछ हूं, आड्यो भी जन्मानस्मि कोन्योस्य सदृशो मया, मेरे बराबर दुनिया में कौन। कभी कभी तो ऐसा विचार करता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं प्राप्त करूंगा, इनको मैंने पराजित कर दिया है, इनको मैं पराजित करूंगा। और अपने देश में तो हर 5 वर्ष के बाद यही झंझट चलती है कि उनको पराजित किया, अब उनको पराजित करेंगे, अकेले नहीं करेंगे तो 10 को मिला के करेंगे, 10 को नहीं मिला के करेंगे, तो जिनसे आज दोस्ती है कल उनसे दुश्मनी कर लेंगे, जिनसे दुश्मनी उनसे मैत्री कर लेंगे। बस जय और पराजय में मानो अपना पूरा देश विभाजित हो गया। और यहां केवल इस बात के लिए आत्मजय की बात होती थी। जब महाभारत के युद्ध में कोई विजयी हुआ है तो उस समय महर्षि वेदव्यास से उसने कहा कि बड़े बड़े हाथियों के बीच में हम तो चीर के चले गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई संसार में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति युद्ध के समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों से उठने वाली तरंगों को जो पार कर लेता है वही संसार में बड़ा श्रेष्ठ। देहेन्द्रियाम बोधिमिमं तरंती, ये जो अपने देह और इंद्रियों से उठने वाले तरंगों और समुद्र को जो पार करने का प्रयत्न करता है वो बहुत ही सच्चा योद्धा और शूर होता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी, क्योंकि सन्यासियों को उन्होंने उपदेश किया इसलिए महिलाओं की उसमें निंदा नहीं माननी चाहिए, पर युवक सन्यासियों को सावधान करने के लिए उन्होंने कहा कि शूरान महाशूर तमोस्तिकोवा, शूरों में सबसे ज्यादा शूर कौन है? तो कहते हैं ललना कटाक्ष न विद्धा, जो संसार में ललना के कटाक्ष के द्वारा विद्ध न हो वो सबसे प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्ष ही। उत्तर दिया भगवान ने कि जो माया के द्वारा आकर्षित किए जाने पर अपनी चेतना के पर आवरण नहीं आने देना नहीं आने देता वो सबसे बड़ा शूर है। तरंति मातंग घटा तरंगम रणम्बुधिम ये मैते न शूराहा शूरास्त एवे है मनस्तरंगम देहान देहेन्द्रियाम बोधि मिमम तरंती। इसलिए दशरथ जी को यहां भगवान क्यों आए कि उन्होंने इन सारी तरंगों में अपने को बहाया नहीं। बड़ी भंवरें हैं संसार में, और भंवर में एक बार पड़ गया ना तो निकलना बहुत कठिन। 10 दिन पहले अपने यहाँ एक कोई गुजरात का युवक आया था, कच्छी आश्रम के सामने गंगा जी में एक भंवर में फंस गया, नहीं निकल पाया। कल सायंकाल आशाराम जी के 3 भक्त बड़े अधिकारी थे बैंक के, और वो भी फंस गए, और 3 के 3 बेचारे अपने जीवन से हाथ धो बैठे। अपने यहाँ जो युवक डूबा था उसकी लाश तो 10 मिनट में मिल गई, पर इन तीनों को तो बेचारों को शाम के दूर कहीं अग्निशामक दलों ने दूर कहीं जाकर, जहां पर वो गंगा जी बांधी गई हैं, वहां से उनको उनके शव प्राप्त हुए। ये बात मैंने इसलिए कही कि माया इतनी भयंकर है कि सीधी सीधी तरंगों में आदमी रहे तो ठीक है, कहीं पार भी जाए, और भूल से कहीं भंवर आ गई कच्छी आश्रम की तो डुबा देगी गंगा जी की। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब भंवर में कैसे न डूबे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पता कैसे चलेगा कि ये माया की भंवर अपने को डुबाई देगी? तो उस समय जब बहुत प्रबल मन को बार बार समझाने से भी मन वहीं बार बार जाने की चेष्टा करे, तब समझ लीजिए कि अब तो भाई बड़ी कठिनाई है। फिर आप ऐसा करिए कि कई बार घाट पर बैठे हो लोग होते हैं, ऐसी कभी कठिनाई आने को तो पहले से ही भगवान का संकीर्तन करिए। ये घाट पर बैठे हुए भगवान का अप्रत्यक्ष स्मरण मानव के मन को ऐसी दिशा देगा कि आप भंवर के निकट नहीं जाएंगे। संत सदगुरु का स्मरण करेंगे तो उसकी कृपा की रस्सी पहुंचेगी और वहां से आपको डूबने से बचा लेगी।
दशरथ के यहां श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और ये बड़ा अच्छा दिया, आवश्यकता नहीं थी। श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता का नाम देने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं वो ऋषि बन सकते हैं, लेकिन यदि उनकी पत्नी शांता हो तो नाम से नहीं, शांत स्वभाव से हो। क्योंकि मैं बड़ा विनोदी स्वभाव का साधु हूं, तो गुजरात के बहुत लोग आते हैं प्रणाम करने। तो गुजरात में स्वाभाविक प्रणाम किया लंदन में किसी आदमी ने, मैंने कहा जाओ तुमने शांति मळे। क्या હું 35 વર્ષથી એને સાથે રહું છું, પણ આજ સુધી તો મળી નથી, હવે ક્યાંથી મળશે? उसने कहा 35 वर्ष तो हो गए उसके साथ रहते रहते, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं, अब कहां से मिलेगी? तब मुझे ध्यान आया कि बेचारे के यहां खटपट ज्यादा चल रही होगी। अंतर में वो शांति जब होती है तो बहिर् शांति का से प्रदर्शन होता है। ऋषि श्रृंग को सफलता इसलिए मिली कि उनके किसी भी कार्य में उनकी सहधर्मिणी ने बाधा नहीं डाली। अच्छे कार्य में साथ देना चाहिए, उसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में सहधर्मिणी कहा गया है। तथेति मुनिमानीयो मंत्रिभिः सहित शुचि यज्ञ कर्म समारोभे मुनिभिर्वीत कल्मषैः। जिनके कल्मष समाप्त हो गए हैं उनके द्वारा जब यज्ञ कभी कराया जाता है तो निश्चित रूप से सफल होता है। और जो आकांक्षाओं से परिपूर्ण लोग होते हैं तो बहुत कठिन होती बात। इसलिए जहां तक हो सके कोई ऐसे अच्छे लोग मिले और कोई आपको अपना मनोरथ पूर्ण करना हो तो ऐसे तपस्वी जो लोग हों उनके द्वारा यदि यज्ञ कराया जाए तो निश्चित रूप से सफल होता है। श्रद्धया हूयमाने ग्नौ तप्त जाम्बूनद प्रभा पायसम स्वर्ण पात्रस्तम गृहीतो वाचा विवाट। उस समय अग्नि प्रकट हो गई और स्वर्ण पात्र में चरु आया, उसका वितरण हुआ। ग्रहण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशय। और अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया कि इसको ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद निस्संदेह रूप से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददौ हविः कौशल्यायै सकेकय्यै अर्धम अर्धम प्रयत्नता। कथा भाग है, आप सबको ज्ञात है। उसके बाद भगवान की बड़ी कृपा हुई और स्वयं अपनी इच्छा से और उन्होंने संसार में अवतार ग्रहण किया। मुझे ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमारे स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी को अच्छा ज्ञान है। मुझे तो पूरे राशियों के नाम भी याद नहीं, क्योंकि बचपन से ही ज्योतिष पर विश्वास मेरा कम रहा। रहना चाहिए था, शास्त्र है, पर भगवान के नाम पर इतना अधिक विश्वास हो गया तब मैंने कहा कि अगर भगवान कुछ करना चाहें तो वो तो हो के रहेगा, उसमें ग्रह नक्षत्र कुछ कर नहीं सकेंगे, और ग्रह नक्षत्र कुछ करेंगे तो उसको भगवान का नाम रोक सकता है। ऐसी पहले से निष्ठा बन जाने के कारण शास्त्र सिद्ध है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। जिनका विश्वास है वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है। हर एक आदमी हर एक व्यक्ति को जानता भी नहीं। सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब लोग सब कुछ नहीं जानते। कई लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ कहते हैं कि हमें आता है, भाई अच्छे लोग होंगे। हम तो सोचते हैं कि जो ना आता हो लोगों को बता देने में इसमें कोई अपमान की बात तो होती नहीं, क्योंकि हर एक आदमी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि कौन से नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे पुनर्वस ऋक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। कल आप बताइएगा कौन से उच्च ग्रह होते हैं, मुझे मालूम नहीं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। मैंने इसमें से अनुवाद इसलिए पढ़ा कि मुझे इन नक्षत्रों का स्वयं ज्ञान नहीं है, और अब से कहीं गलत बोल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेषम पूषण संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातन। भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ, और जो स्वयं सनातन है परमात्मा वो प्रसन्न हुए। सुंदर उनका शरीर है, नीलोत्पल दलश्यामा
पीतवाशा चतुर्भुजः जलजारुण नेत्रांतस्फुरत् कुंडलमंडितः स्वरूप का वर्णन किया गया। बहुत ही सुंदर नील कमल के समान वर्ण है, चतुर्भुज हैं, पीतवास धारण किया है, कमल के समान उनके नेत्र हैं। ये कमल के कारण राजनीति वालों को भी बड़ी सफलता मिल जाती है। सहस्रार्क प्रतीकाशः किरीटी गुंचितालिकः शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजितः। भगवान के आयुधों का वर्णन किया गया। दृष्ट्वा तम परमात्मानं कौशल्या विस्मयाकुला हर्षाश्रु पूर्ण नयना नत्वा प्रांजलिरब्रवीत्। इस सारा दर्शन करने के बाद प्रणाम किया माता कौशल्या ने, और प्रणाम करने के बाद बोली, कौशल्या ने कहा, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरो परमात्मा अच्युतो अनंतः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम मास में, और कैसी अच्छी बात है कि कौशल्या ने जो सबसे पहले भगवान का नाम लिया, उनको कहा कि आप पुरुषोत्तम। देव देव नमस्तेस्तु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आपने शंख चक्र गदा ये सब धारण किया है। बड़ी विचित्र बात है, आप कभी च्युत नहीं होते हैं, अच्युत है। अच्युत का अर्थ होता है अपने स्थान से जो कभी भ्रष्ट ना हो, अपने स्थान से कभी हिले नहीं। गीता के शब्द में कह सकते हैं जो कूटस्थ हो। लेकिन वेदांत का कैसा अद्भुत ज्ञान है माता कौशल्या को। उसने कहा, महाराज आप हमारे घर में सचमुच पुत्र बनकर आ थोड़ी सकते थे, क्योंकि आप आ ही नहीं सकते हैं। वास्तव में देखें तो आप तो अच्युत हैं। परमात्मा अच्युतो अनंतः, और आप अनंत हैं। और मनुष्य का शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो शांत है। शांत का अर्थ होता है अंत सहित, शांत नहीं, शांत। जो अंत सहित है तो अनंत शांत कैसे हो सकता है? साथ साथ वो प्रकारांतर से मानो हम सब लोगों को स्मरण दिला रही हैं कि भगवान का सगुण साकार रूप बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार करते करते जो परम सत्य है उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान की लीलाओं में केवल देखते देखते कभी ऐसा न हो जाए कि मोह जग जाए, और परमात्मा लीला करता है इसलिए परमात्मा ने उन लीलाओं के द्वारा संपृक्त होता नहीं, वे घटनाएं उसको प्रभावित करती नहीं। और हम सब लोगों ने भी मन में विचार किया कि भगवान भी रोने लगे, भगवान भी बंध गए, अपन बंधन में पड़ जाए तो क्या तकलीफ है, तो बड़ी कठिनाई होगी। तो परमात्मा अच्युत है, वो कभी पतित होता नहीं, कभी गिरता नहीं, कभी कहीं से जाता आता नहीं, और ऐसा कोई कण नहीं है, कोई ऐसा अणु नहीं है जिसमें परमात्मा की व्याप्ति न हो, इसलिए वो अनंत है। माता कौशल्या ने कहा, वास्तव में पूर्ण है आप तो, लेकिन पूर्ण होने पर भी हमारी प्रार्थना, दशरथ जी की प्रार्थना पर, और आपने बड़ी कृपा की, अवतरित हुए आप। लेकिन पहले ही बता दिया सारे संसार को कि सामान्य नहीं है, पुरुषोत्तम। वदन्त्य गोचरम वाचाम बुद्ध्यादीनाम अतीन्द्रियम त्वाम वेदवादिनः सत्ता मात्रम ज्ञानैक विग्रहम। वेदांती लोग कहते हैं, जो वेदवादी हैं, महाराज ठीक ही कहते हैं आपके लिए कि आप अगोचर हैं। वदंती अगोचरम, परमात्मा दृष्टि से दिखता नहीं। सगुण साकार में उसकी मूर्ति पूरी तरह दिखाई पड़ती है। गोस्वामी जी महाराज को बिल्कुल दिखाई पड़ी, कई भक्तों को और उनका दर्शन हुआ। लेकिन सामान्य लोग इतनी शक्ति, पहले भी मैं कह चुका हूं कि सगुण साकार का दर्शन करना बहुत कठिन। लेकिन परमात्मा के निर्गुण निराकार का मन में अनुभव करना, थोड़ा परिश्रम करे, थोड़ा उसमें शमदम, तपश्चर्या, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये थोड़े से थोड़े सद्गुण आते चले जाएं, और साधना के लिए उसकी दिशा ठीक बनी रहे, तो अपने जीवन में वो अनुभव कर सकता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जो वेदवादी लोग हैं, वेदांत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो लोग बड़ी अच्छी तरह से संसार में बताते हैं कि परमात्मा अतीन्द्रिय है, बुद्धि के द्वारा पकड़ा नहीं जाता,
वाणी के द्वारा उसका संपूर्ण वर्णन हो नहीं सकता है। वो तो केवल ज्ञान का विग्रह है और सत्ता मात्र। इस प्रकार से प्रार्थना सगुण साकार की कर रही हैं कौशल्या माता और वर्णन निर्गुण निराकार का कर रही हैं। कैसी अद्भुत बात है। त्वमेव मायया विश्वम शजस्य वसी हंसि च सत्वादि गुण संयुक्तम संयुक्तः स्तूर्य एवामल सदा। भगवान का वर्णन करते कहते हैं कि आपने तो माया के द्वारा अपने आप इस विश्व का निर्माण किया है। लोग ऐसा मानते हैं कि आप चलते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। गोस्वामी जी महाराज ने ठीक मानो ऐसा ही वर्णन अपने चौपाइयों में किया है। आपने इन रामायण के प्रवक्ता द्वय जो विद्वान हैं उनसे सुना भी होगा कि वो चलता नहीं है और हाथ उसके दिखाई नहीं पड़ते और फिर भी वो काम करता है। कर बिन कर्म करई विधि नाना, पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ी होगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, की महिमा जासु जाई नहीं बरनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो बिना पैर के चलता है। हम भी बहुत कम इस पर विश्वास करते थे पहले बचपन में कि बिना पैर के कैसे चलता होगा। लेकिन जब द्रौपदी के लिए द्वारिका से भाग के आया तो मैंने कहा पैर से चल के आता तो 3 महीने लग जाते। तब तक तो दुशासन मार भी डालता और उसके जीवन ही कलंकित हो जाता। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है कि भगवान बिना पैर के बिनु पग बिनु चले और सुनई बिनु काना। और अगर केवल कान से ही सुने तो आप विचार करिए कि एक समय में आप एक ही की बात ज्यादा सुन पाते हैं। कभी अपने घर में देखो 2-4 जन एक साथ बोले तो खुद कहते भाई जरा शांत रहो, इनकी बात सुन लेने दो। लेकिन परमात्मा की उपासना करने वाला सवेरे मस्जिद में इतनी जोर से चिल्लाता है, उसको तो जरूर लगता है कि भगवान बहरे हुए हैं या उनकी परंपरा होगी, मालूम नहीं, जो भी हो। लेकिन आप विचार करिए कि सैकड़ों लोग परमात्मा का स्मरण करते हैं, अगर एक ही कान हो तो किसका किसका सुनता। इसलिए बिना कान के सब की बात सुन लेता है, बिना पग के चलता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना नेत्र के सब को देख लेता है। और सारे संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन उसके भोजन के समय समर्पित करते हैं, लेकिन उन सब को ग्रहण करने के लिए एक मुख नहीं है, वो तो अनंत है ना, इसलिए वो सब ग्रहण कर लेता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये लौकिक दृष्टि से बात समझ में नहीं आएगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। ये जो कुछ भी है सब अलौकिक है। लौकिक धरातल पर देखने का प्रयत्न करेंगे तर्कवादी, बुद्धिवादी, जड़वादी, तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझ में आएगा उनको जो श्रद्धावादी, जिनके भीतर अंतरंग श्रद्धा जग गई है। श्रद्धा ही अध्यात्म के गहन तत्वों का ज्ञान अपने आप करा देती है। कई बार स्वयं कहीं गुरु प्राप्त न हो, लेकिन बड़ी श्रद्धा से आप अपने भीतर खोजिए तो वो परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में भीतर विराजमान। और जब आप पूरी तरह से आवरण अपने भीतर के हटा देंगे तो परम गुरु परमात्मा की ज्योति प्रकट होकर और आपका दिशा दर्शन करा देती है, आपकी गुत्थियों को सुलझा देती है वो शक्ति। इसलिए अलौकिक है। लौकिक दृष्टि से नापने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत कठिन। प्रज्ञा भारती ने अपनी एक छोटी सी कविता में एक पंक्ति कही थी, बड़ी अच्छी लगी थी, कि जब परमात्मा को नापने लगा कोई आदमी तो जितने पैमाने थे सब छोटे पड़ गए। दुनिया को नाप सकते हैं आप। हम विमान से चले तो हमें मालूम है कि 7000 किलोमीटर के बाद लंदन है,